अपने आप को इस जगह रख कर देखिए कि दुर्योधन के भीतर क्या है। दुर्योधन में छीनने की वृत्ति है, अपनों का ही छीन रहा है, अपने ही भाइयों से लड़ रहा है, अपनों को ही मारना चाहता है, अपनों से ही युद्ध करना चाहता है। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, और सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। यदि हम भी अपने भाई का छीनते हैं, यदि हम भी किसी का छीनते हैं, यदि हम भी अपनों से ही शत्रुता रखते हैं, यदि हम भी अपनों के लिए ही और अपनों के ही छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा देते हैं। किस लिए जा रहे हो कचहरी? बोले एक हाथ जमीन छोटे भाई ने ज्यादा ले ली है मेरी, इसके लिए कोर्ट कचहरी चले जाओगे और लाखों लाखों रुपए वकीलों को देकर आ जाओगे। लेकिन छोटे भाई को एक हाथ जमीन या बड़े भाई को एक हाथ जमीन इधर उधर हो गई तो क्या समस्या हो गई? सीने पे 100-100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, पर हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। बीच आंगन में दीवार, भाई भाई का मुंह देखना नहीं चाहता, आपस में एक दूसरे के शत्रु बने हैं। यहाँ अंतर क्या है दुर्योधन में और उस व्यक्ति में जो भाई के साथ मुकदमा लड़ रहा है, कोर्ट कचहरी जा रहा है? ये ही वृत्ति तो दुर्योधन बनाती है। दुर्योधन कोई बाहर से नहीं है, दुर्योधन की वृत्तियां ही उसको दुर्योधन बनाती है। जहां छीनने की वृत्ति आ जाए, जहां अपनों से ही लड़ना पड़े। दो काल है रामायण का और महाभारत का। रामायण काल में इतना बड़ा राज्य श्री राम भरत को यूं ही सौंप देते हैं और इदम न ममा कह करके, यह मेरा नहीं है यह कहकर भरत को दे देते हैं। और धन्य है वो छोटा भाई भरत भी, वो भी पूरा का पूरा राज्य श्री राम जी के चरणों में रख कर कहता है इदम न ममा, ये मेरा भी नहीं है। इधर राम कहते हैं ये राज्य मेरा नहीं है, इधर भरत कहते हैं भैया ये राज्य मेरा नहीं है। दोनों ओर से फुटबॉल बनाकर राज्य को लुढ़का रहे। इतना बड़ा साम्राज्य। जहां ऐसी भावनाएं होती हैं वहां रामायण जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं। और जहां इदम मम ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भाव रहते हैं, वहीं उन्हीं परिवारों में महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध होते हैं। इसलिए त्रेता द्वापर सतयुग इत्यादि की बातें नहीं है ये, अभी इसी समय में सारे युग उतर आएंगे। अभी देखो अपने अपने परिवार में जहां पर त्याग की भावना है परिवारों में, वहां सुख और शांति है, प्रेम है। और जहां छीनने की वृत्ति है, जहां मैं करते हैं, अपना अपना ही सोचते हैं, स्वार्थ है जहां जिन रिश्तों में, वहीं पर रोज खटपट है, वहीं पर रोज महाभारत जैसे झगड़े हैं, वहीं रोज गृह युद्ध है कि नहीं है? ये तो व्यवहारिक बात है। क्या बनना चाहते हो? वो भरत जो सब कुछ भैया के चरणों में समर्पित करता है, या वो दुर्योधन जो अपने ही भाई को प्राण लेने पर तैयार होता है? जुआ खिला करके जो सब कुछ छीन लेता है युधिष्ठिर महाराज से दुर्योधन, सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ। यहां तक पांचों भाइयों ने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, अपनी संपत्ति को दांव पर लगा दिया। बाद में कुछ नहीं बचा तो द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इस तरह की संगतियों से, इस तरह के कार्यों से। याद रखना, धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए जाते हैं, लेकिन वो भी इतनी बड़ी भूल कर चुके। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस द्रौपदी का नाखून भी किसी ने नहीं देखा था, उसी द्रौपदी के केस पकड़ करके दुशासन बीच सभा में लेकर के आया। बिलखती हुई वो अबला सी महसूस करती हुई सभा में आई। और दुर्योधन ने कहा कि इसको नग्न करके जंघा पर बिठाऊंगा।
इस तरह का अपमान आज जब चीर खींचने लगा द्रौपदी का, तो पितामह की तरफ देखकर द्रौपदी कहती है, पितामह आप तो बड़े हैं, श्रेष्ठ है, धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाले हैं, आपके सामने इसी सभा में मेरी लाज लूटी जा रही है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पितामह की आंखें नीचे। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आप तो गुरु हो और गुरु के सामने ऐसा हो जाए, अन्याय, इतना अन्याय, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वो भी मौन हो गए। धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहती है, आप तो राजा भी हैं और मेरे पिता तुल्य भी, आप बहरे तो नहीं है ना, अंधे ही तो हो, आंखें ही तो नहीं है, पर कान तो है, मेरी चित्कार सुनते तो होंगे, मेरी पुकार सुनते तो होंगे, मेरा रुदन आपके कानों को कहीं न कहीं आवाज देता तो होगा, सुनाई तो देता होगा मेरा रुदन, मेरा क्रंदन। तो सुनिए, आपकी पुत्र वधू की लाज इस भरी सभा में लूटी जा रही है, रक्षा करिए। ऐसे राजा का कोई फायदा नहीं जिसके सामने अन्याय हो जाए। और आप केवल राजा ही नहीं, आप मेरे पिता तुल्य भी है, मेरे ससुर भी है। इतने मोह में अंधे मत बनिए, और अंधे के साथ साथ बहरे भी नहीं। सबको पुकार लिया, फिर 5 पति जो थे उनकी तरफ देखा कि ये जिन्होंने मेरी रक्षा का वचन लिया था वो तो रक्षा करेंगे ही, लेकिन उनकी गर्दन भी पांचों की नीचे दिखाई दी। वो महाबली भीम गदाधारी, जिसकी एक गदा से सब ध्वस्त हो सके, और वो अर्जुन गांडीवधारी, इसके गांडीव से सारा विश्व कांप जाए, आज वो भी मौन था। ओ धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, कौन बोल पाया? किसी ने कुछ नहीं बोला। जब सारे रिश्ते फीके पड़ने लगे, जब कोई पुकार सुनता नहीं हो, और जब कोई दिखाई न दे, जब किसी को क्रंदन रुदन सुनाई न दे, सारी सभा नीचे गर्दन करके बैठी। और जब जिन पर भरोसा था वो भी भरोसा तोड़ चुके थे, तब एक ही याद आया, मनमोहन की याद उस समय आई, कन्हैया की याद उस समय आई, श्री कृष्ण की याद उस समय आई, गोविंद की याद उस समय आई। गोविंद अब तेरे भरोसे है। होता भी यही है, जब तक भरोसा रहता है दुनियादारी पर, तब तक प्रयास करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और किसी समय कोई अवस्था ऐसी आती है जब कोई नहीं दिखता, तब भगवान याद आता है। अब तुम ही कर सकते हो प्रभु, अब तुम ही बचा सकते हो। अब पुकारा है गोविंद।